नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि हमें कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए। हम जो व्यवसाय कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या हमें यही व्यवसाय करना चाहिए या हमने गलती की इस व्यवसाय को चुन के। कोई भी व्यवसाय करने से पहले हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह का व्यवसाय करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय करना है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर आपका सूर्य सन पॉजिटिव है तो आपको कौन कौन से व्यवसाय करने चाहिए, क्या आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो एक बात निश्चित है कि आपको सुनना नहीं पसंद है। कोई आके आपको हुक्म दे, कोई आके आपको ये कहे ऐसा करो वैसा करो, ये आपको नहीं पसंद। आप खुद डिसाइड करते हैं आपको क्या करना है। आपकी अगर कुछ दिनों बाद ही बॉस से बहस हो जाती है किसी न किसी बात को लेके, अगर आपको सूर्य पॉजिटिव है तो आपको किसी की बात सुनना नहीं पसंद होगा, किसी के अंडर में रहना नहीं पसंद होगा, आपको अपने हिसाब से ही चलना पसंद है। तो आपके लिए कुछ जॉब हैं जो बहुत अच्छी होंगी। आप अगर खूब मेहनत करें तो आप आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपके लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नहीं भी बन पाए, अगर आप बड़ा कुछ नहीं भी बन पाए तो कम से कम जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ मैनेजर तो बन ही सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरों को ऑर्डर दें, आपके हिसाब से सब काम चले, आपके आपकी सब सुने और जो आप कहें वही सब माने, जो आपके अंडर में है। मेहनत करिए और कम से कम किसी डिपार्टमेंट का हेड तो बन ही जाइए। और अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में जाना और पॉलिटिक्स में नाम कमाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कर सकते हैं। आपके कुंडली में अगर सूर्य पॉजिटिव है, अगर आपका मन भी है पॉलिटिक्स में जाने का तो आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। वैसे मैं सबको नहीं कहता पॉलिटिक्स में जाने के लिए, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है पॉलिटिक्स में रहना, बन पाना कुछ और पॉलिटिक्स में टिक पाना। लेकिन अगर आपका सन पॉजिटिव है तो मैं कहूँगा आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका पॉलिटिक्स में मन है तो। नहीं तो अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो आईएएस आईपीएस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम इतना तो बन ही सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप किसी डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको डर है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं, अगर आपका सन पॉजिटिव है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा और आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि सन पॉजिटिव होता है तो गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर तो बनाता ही है, लेकिन साथ में एक मकान भी मिलता है रहने के लिए डॉक्टर के लिए। तो ये फ़ायदा है आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने का। आपको गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट से आपको कोई टेंडर लेना हो, कोई टेंडर पास कराना हो, आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, आपको किसी भी तरह से गवर्नमेंट से फेवर चाहिए, मदद चाहिए, तो आप ले सकते हैं अगर आपका सन पॉजिटिव है तो। अब बात करते हैं मून की। सन पॉजिटिव की बात करें तो एक चीज़ बहुत कॉमन सी है, जितने आपने देखे होंगे जो मैनेजर लेवल के हैं, जहाँ जहाँ आपको मिलेंगे डिपार्टमेंट में, बैंक में, जो मैनेजर लेवल के लोग होंगे ज़्यादातर के बाल आगे से उड़े हुए होंगे, माथा काफ़ी चौड़ा होगा। ये आपको कॉमन सब में मिल जाएगा, क्योंकि सन पॉजिटिव होने से ये बालों पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है।
लेकिन अगर कम उम्र में ही बाल झड़ने शुरू हो गए तो मान लीजिए आपका मून नेगेटिव है, वो सन का पॉजिटिव नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मून पॉजिटिव है तो आपको ये सलाह देंगे कि आपको जॉब में ही रहना चाहिए। बिजनेस में बहुत जरूरी हो तभी आना चाहिए। जॉब में आप नेवी में जा सकते हैं, किसी भी तरह का केमिकल का बिजनेस कर सकते हैं, पानी का बिजनेस कर सकते हैं, या किसी भी तरह का लिक्विड का बिजनेस कर सकते हैं। और एक बिजनेस है कंसल्टेंसी का, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में चालाकी, धोखा, बेईमानी थोड़ी बहुत होती ही है और आपका स्वभाव बिल्कुल सरल स्वभाव है। आप न तो चालाकी पकड़ सकते हैं न कर सकते हैं किसी के साथ। इसलिए जॉब ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोगों को समझ सकते हैं, लोगों की चालाकियां समझ सकते हैं, तो फिर आपके लिए बिजनेस ठीक है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति वालों के लिए बिजनेस और जॉब दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों कर सकते हैं। किसी को कंसल्टेंसी करनी हो, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ के रहना, किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना, किसी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ना, डॉक्टर, वेलनेस सेंटर या आयुर्वेदिक डॉक्टर या हीलिंग इंडस्ट्री से आप जुड़ सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो आपको आईबी, सीबीआई ऐसी संस्थाओं में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप किसी कंपनी में हैं तो मार्केटिंग और सेल्स के लिए आप परफेक्ट हैं। आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपका बुध बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, आप एग्रीकल्चर बिजनेस में जा सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं। तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप अच्छे मोटिवेटर भी बन सकते हैं। अगर आपका शुक्र पॉजिटिव है तो आपके लिए होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल इस तरह का बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। ज्वेलरी, जेम्स, गारमेंट्स, फूड इंडस्ट्री, ट्रेवल्स और फैशन इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपका केतु बहुत स्ट्रांग है कुंडली में तो आप एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं और इसमें बहुत नाम कमा सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप अच्छे योग प्रशिक्षक बन सकते हैं, आप अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप एक्सपर्ट डॉक्टर बन सकते हैं जिसका अपनी फील्ड में मास्टरी होती है, जिसके हाथ से एक भी ऑपरेशन खराब नहीं होता, गलत नहीं होता, वो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। ऐसे डॉक्टर बन सकते हैं। आप अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, आप एक अच्छा वेलनेस सेंटर चला सकते हैं। तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं शनि की। आपका शनि पॉजिटिव है और आप जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी जॉब है जज की। आप जज बन सकते हैं। लॉर्ड ऑफ जस्टिस हैं शनिदेव और वो सपोर्ट करेंगे आपको जज बनने में। लेकिन अगर आपको बिजनेस में जाना है, लोहे का बिजनेस, शूज़ का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप बिल्डर बन सकते हैं, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर सैटर्न का पॉजिटिव असर है तो एक बात निश्चित है कि आपको जो कुछ भी मिलेगा बहुत मेहनत से मिलेगा।
बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। शनि बहुत मेहनत कराते हैं, काफ़ी स्ट्रगल कराने के बाद ही फल देते हैं। पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ती है और ये बात सही है, आप मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराते, मेहनत से नहीं डरते, मेहनत करके खुशी मिलती है, आपको मेहनत से कोई दिक्कत नहीं है। और शनिदेव भी यही चाहते हैं, आप मेहनत करिए और जो बनना है आप बन सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और एक बिजनेस, शनि अगर आपका पॉजिटिव है तो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में आप जा सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस आपके लिए सुटेबल है। आखिरी, मंगल, मार्स, इसकी बात करते हैं। मंगल का अगर पॉजिटिव असर है तो हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आप मंगल से रिलेटेड बिजनेस में देखते हैं तो ईंट, ब्रिक्स जो मकान बनाने के लिए यूज होती है, ईंटों का भट्टा लगा सकते हैं, ईंट बनाने का काम कर सकते हैं, इस काम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सैटर्न पॉजिटिव है तो भूलकर भी ये काम ना करें। मंगल पॉजिटिव है तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, कोई लैंड खरीद के बेचना, कोई फ्लैट खरीद के बेचना, कोई फार्म हाउस या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऐसा काम आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का व्हीकल का बिजनेस कर सकते हैं, नए व्हीकल खरीदने का, बेचने का, पुराने व्हीकल खरीदने बेचने का, आप व्हीकल से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। आप एनर्जी सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट एक जगह है पुलिस और आर्मी, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा पुलिस और आर्मी के लिए ट्राई करें। यहाँ पे आपको ज़्यादा जल्दी जॉब मिलने के चांस हैं, ज़्यादा अच्छी जॉब मिलने के चांस हैं। अब मैं एक चीज़ आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में चाहे कितने भी प्लैनेट स्ट्रांग हों, पॉजिटिव हों, सारे प्लैनेट्स, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से ले लीजिए, चाहे घर का वास्तु देख लीजिए, वहाँ सब ठीक है। अगर आपकी कुंडली में सब ठीक है, आपके हाथ में सभी रेखाएं बहुत अच्छा बता रही हैं और प्लैनेट आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज और ड्रिंक लेते हैं, मतलब वाइन लेते हैं, तो आपको प्लैनेट का 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको हर फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और रोज़ ये दिमाग में आएगा कि काम बन नहीं रहे, प्रमोशन हो नहीं रहा, बिजनेस चल नहीं रहा, क्या करें। तो देखिए, अगर आपके अंदर कमी है तो उसको सुधारिए, ताकि आपके प्लैनेट्स आपको पूरा फ़ायदा दे सकें। तो ये था प्रोफेशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई अपना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसी भी तरह की, या आप खुद कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, अस्थमा, डायबिटीज, किडनी में स्टोन, अल्सर, हार्ट की प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है किसी भी तरह की, तो आप सलाह ले सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक होगा तो कितना होगा, उसका लेवल क्या रहेगा, सर्जरी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, सर्जरी के बाद रिकवरी होगी कि नहीं होगी, ये सब कुंडली में पता चल जाता है।
हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।